तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से प्लीटेड कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने प्लेन साड़ी ली हुई है, ये मीशो से मैंने ऑर्डर करी थी। पूरी साड़ी प्लेन है, बॉर्डर है और पल्लू वाले हिस्से में इस तरह से डिज़ाइन है। तो ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इससे मैं बॉर्डर्स की कटिंग करूँगी, यानी कि अपर पार्ट की, और बाकी की साड़ी से कुर्ती का घेर बनाएंगे। तो पहले बॉडीज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। देखिए यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, ये बैक वाले पार्ट के लिए कपड़ा लिया। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए सेम इसी तरह से अस्तर का कपड़ा लेना है और यहाँ से देखिए ओपन साइड है और फोल्डेड वाली साइड से हमें आधा इंच का कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके लेना है। देखिए, और इसको पहले पिन से अटैच कर दे रही हूँ। ये इसलिए लिया है क्योंकि हमारी पोटली बटन लगेंगे फ्रंट में, तो उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए हो गया। तो दोनों कपड़ों को हमें एक दूसरे के ऊपर मिला के यहाँ पे रखना है, फोल्डेड वाली साइड से फोल्डेड वाली साइड। और अब इसकी लंबाई लेनी है। तो जितनी भी आपको अपर पार्ट की लंबाई चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 16 इंच की चाहिए तो मैंने यहाँ पे 17 इंच का कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए पहले निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है, जैसे मेरा फुल शोल्डर 14.5 इंच का है, तो उतने तक के इंच टेप को पहले हम फोल्ड करेंगे। तो जितना भी आएगा उसमें से 0.75 इंच घटा देंगे। तो मैंने 0.75 इंच घटाया तो आया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे शोल्डर्स के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल मेरे मेजरमेंट में है 6.25 इंच का। तो 6.25 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब इसको ऊपर शोल्डर्स वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 35 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इसको आर्म होल पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। कमर के लिए भी जितनी आपकी कमर है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरी कमर 30 इंच की है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसके आगे की तरफ को 1-1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे हम और फिर इन दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए ये जो आर्म होल वाली लाइन है इस पे इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें आधा इंच यानी कि ½ इंच पे निशान लगाना है और ये कॉर्नर से बाहर को हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब आर्म होल शेपर को लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पे करते हुए आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये आर्म होल का शेप बन गया। अब इस कॉर्नर से बाहर को 1 इंच पे निशान लगाएंगे बैक आर्म होल के लिए और ये सेंटर पॉइंट तो ऐसा ही रहेगा। अब बीच वाले पॉइंट को इस पे मिलाते हुए हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये बैक आर्म होल कर्व भी हमारा बन गया। अब शोल्डर पट्टी लेनी है। तो शोल्डर पट्टी मैं यहाँ पे 3 इंच की ले रही हूँ, तो 3 इंच पे निशान लगाना है और इसके आगे को आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे जो आर्म होल की तरफ से दबेगा उसके लिए। थोड़ा सा शोल्डर डाउन करना है तो आर्म होल वाली लाइन पर आधा इंच नीचे पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर सिलाई मार्जिन वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये शोल्डर हमने डाउन कर लिया है। अब पहले यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे जहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाया था उस निशान पे, और अब इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो पहले बैक आर्म होल कर लेके हम कट करेंगे और फिर देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हटाएंगे, नीचे वाले को हटा देंगे क्योंकि वो बैक पार्ट है, और फ्रंट वाले हिस्से को वापस से ऐसे ही लेंगे और फिर इसका जो आर्म होल कर्व है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, पिन्स को हटाना है और पिन्स हटाने के बाद इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है इसको भी कट करके ओपन कर लेना है और फिर इसमें प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट के हमारे इस तरह से 2 पार्ट्स बन के रेडी हैं। अब जैसे ये फ्रंट और बैक की कटिंग करी सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग से पहले हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल को मेजर करना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, सबसे पहले ऊपर पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर इंच टेप को यहाँ पर आर्म होल से थोड़ा सा अंदर को रखते हुए इस तरह से जो हमारी फिटिंग की लाइन है वहाँ तक हम इसको मेजर कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट का जो आर्म होल है वो लगभग 8.5 इंच का आ रहा है फिटिंग की लाइन तक। अब सेम इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है उसको मेजर करेंगे। तो ऊपर से आधा इंच का पहले सिलाई मार्जिन लेंगे, फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को रखते हुए फिटिंग की लाइन तक इसको भी मेजर करेंगे। तो ये 8 इंच का आ रहा है। ये मेजरमेंट्स को हमें एक जगह पे लिख लेना है और अब इस हिसाब से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है अस्तर का, इसको 4 पार्ट्स में रखा है। अब ये स्लीव की लेंथ है, तो जितनी भी स्लीव की लंबाई चाहिए 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो मैंने 10 इंच का कपड़ा लिया है।
अब ऊपर वाली तरफ से सभी साइज़ेस के लिए 3.5 इंच पे ही हम एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें स्लीव के आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो देखिए बॉडिस में जितनी भी आर्म होल की लंबाई आपने ली थी ना, उससे 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे आर्म होल की लंबाई मैंने ली थी 6.25 इंच की, तो यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। अब ये फोल्डेड वाली साइड में ऊपर से 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब मैं ये आर्म होल शेपर का यूज़ कर रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। और फिर ये लाइन से नीचे की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाते हुए फिर से आर्म होल शेपर लेंगे। जैसे ऐसे रखा था हमने आर्म होल शेपर, अब इसको हम पलट के रख देंगे और इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल का शेप बना लेंगे। अगर आर्म होल शेपर कैसे यूज़ करना है वो देखना है तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे नीचे की तरफ को आधा इंच का डाउन करते हुए अब हमें आर्म होल को मेजर करना है। तो इंच टेप को थोड़ा सा लाइन से नीचे की तरफ को रखेंगे और बैक वाले आर्म होल कर्व को मेजर करेंगे। तो बैक वाला आर्म होल कर्व हमारा आया था 8 इंच का, तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से इंच टेप को लाइन से थोड़ा सा नीचे रखते हुए हमें फ्रंट आर्म होल कर्व मेजर करना है। तो फ्रंट आर्म होल कर्व हमारा आया था 8.5 इंच का, तो 8.5 पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग आए हैं, तो इसका जो बीच वाला यानी कि मिड पॉइंट है वो हमारा होगा, तो हम बीच में निशान लगा लेंगे। अब इसके आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। तो स्केल 1.5 इंच चौड़ी है तो मैं उतना ही मार्जिन ले रही हूँ। अब बॉटम के लिए जितना भी आपका मोहरी है उतने तक के इंच टेप को फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे और इसके आगे की तरफ को 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इन निशानों को इस तरह से ऊपर पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देंगे। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले बैक आर्म होल कर कट करेंगे, उसके बाद स्लीव के दोनों पार्ट्स को इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और ओपन करने के बाद हमें अब इसका फ्रंट आर्म होल कर कट करना है। तो स्लीव की कटिंग हो गई। अब सेम इस तरह से मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कट कर लिया है और मेन फैब्रिक की सीधी तरफ के ऊपर मैंने अस्तर के कपड़े को रखा है और अब इसके नीचे की तरफ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े को हम पीछे की तरफ को पलट देंगे और इसको चारों तरह से कच्ची सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव बन गई है। पोटली बटन भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो एक चौकोर कपड़ा लेना है, किसी भी मेजरमेंट का ले सकते हैं। सेंटर पे इसके रुई थोड़ी सी कॉटन को फिल कर लेना है और फिर इस तरह से बटन का शेप बना लेना है। अब धागा लेना है और इसको टाइटली इस तरह से बांध लेना है और धागे में गांठ लगा लेनी है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए पोटली बटन बन के रेडी है और नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो थोड़ा मार्जिन लेते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे पोटली बटन बन गया है। सेम इसी तरह से खूब सारे हमें पोटली बटन बना लेने हैं। तो अब देखिए मैंने मेन फैब्रिक में भी सेम जैसे अस्तर की कटिंग करी थी वैसे ही कटिंग कर ली है और अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में मैंने कच्ची सिलाई लगा के इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे पोटली बटन्स लेने हैं और किसी भी तरफ पे आप इस तरह से दोनों में से किसी भी साइड में आप इस तरह से यहाँ पे पोटली बटन्स लगा लीजिए और इस तरह से पूरे हिस्से में पोटली बटन्स को हमें लगाना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर से जितनी भी नेकलाइन आपको चाहिए ना डीप, उतने तक हमें ये पोटली बटन्स लगाने हैं। तो जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए जहाँ पर से नेकलाइन मेरे को स्टार्ट करनी है वहाँ से मैं पोटली बटन लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो कॉर्नर से इस तरह से धीरे धीरे से करते हुए हमें यहाँ पे पोटली बटन्स को सिलते जाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सभी पोटली बटन्स मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं और इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हमें जो दूसरा पार्ट है वो इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर और पोटली बटन से यहाँ पे अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब पोटली बटन की डायरेक्शन आपको जिधर भी साइड को रखनी है उसके मार्जिन को उसके दूसरी तरफ को पलट दीजिए तो उधर को इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पोटली बटन्स बन गए हैं। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम लिया है और इसको 2 पार्ट्स में रखा है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब देखिए हमें फ्रंट पार्ट लेना है और बुकरम और कपड़े दोनों की फोल्डेड वाली साइड मिला के रखेंगे। कपड़े का सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, ध्यान रहे। अब जो हमने जो ये शोल्डर पट्टी का वाला निशान लगाया था ना, यहाँ पे कट लगाया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, वहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसको एक बार मेजर भी कर लेंगे कि कितनी चौड़ाई आ रही है। तो 3 इंच की आ रही है। अब फ्रंट नेक की जो गहराई है वो 5.25 इंच की मैं ले रही हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स का शेप बनाना है। बॉटम से थोड़ा सा चौड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है और साइड से 1 इंच का इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई ले लेनी है बुकरम पट्टी की।
सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कर ली है मैंने, अब इसको कपड़े में चिपकाना है। तो ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसके ऊपर हम ये नेकलाइन को रखेंगे और उसके बाद प्रेस से इसको चिपका लेंगे। तो प्रेस से देखिए मैंने नेकलाइन चिपका ली है। अब इसके बाहर की तरफ को आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन लेके बाहर से कटिंग कर ली है। अब ये मार्जिन को अंदर की तरफ को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मार्जिन को फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको अपर पार्ट में अटैच करना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और ये सीधी तरफ है, देखिए कपड़े की सीधी तरफ के ऊपर नेकलाइन रखेंगे। नेकलाइन का जो सेंटर वाला हिस्सा है, देखिए नेकलाइन का सेंटर वाला हिस्सा कि कुर्ती के सेंटर से मिला हुआ होना चाहिए और इस तरह से हम यहाँ पे मिला के रखेंगे। और देखिए बिल्कुल पोटली बटन्स जो हैं वो बिल्कुल नेकलाइन से अटैच होकर आ रहे हैं। बस बुकरम से टच करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग भी कर ली है। उसके बाद जो सिलाई मार्जिन है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद ये नेकलाइन को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी नेकलाइन बनके रेडी है फ्रंट पार्ट की। अब बैक वाले पार्ट की नेकलाइन बनाएंगे। तो बैक वाला पार्ट लेना है, उसको सेंटर से फोल्ड करके रखा है। अब इसके नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो 3 इंच की आई थी तो 3 इंच पे निशान लगाना है। अब लेकिन यहाँ पर हमें आधा इंच का इसमें सिलाई मार्जिन और लेना है, क्योंकि इसमें हम बुकरम पट्टी नहीं लगा रहे हैं, इसमें हम उरे पट्टी लगाएंगे। तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, मत भूलिएगा। और नेक की जो डेप्थ है वो मैं 5 इंच की ले रही हूँ बैक वाले नेक की। अब यहाँ पर इसमें हमें बॉक्स का शेप बनाना है और राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। उसके बाद मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसको हम ओपन करके रखेंगे और अब यहाँ पे हम इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग देंगे। तो ये मैंने उरे पट्टी ली हुई है और उरे पट्टी से इसमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग दे देंगे। तो नेकलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर मिला के हम रखेंगे और उसके बाद इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा के फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर्स में सिलाई यहाँ पे लगा ली है। यहाँ पर स्लीव हमें जॉइन करनी है, तो इसको ओपन करते हुए रखेंगे और हमने जो स्लीव बनाई थी वो हमें स्लीव लेनी है। और देखिए स्लीव को पलटते हुए रखेंगे, अंदर की तरफ को डायरेक्शन होना चाहिए। स्लीव का बैक आर्म होल कर्व कुर्ती के बैक आर्म होल कर्व के साथ और फ्रंट आर्म होल कर्व फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ मिला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे स्लीव में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए स्लीव में मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी मैंने यहाँ पे जॉइन कर ली है। अब हमें इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से स्लीव से लेके बॉटम तक यहाँ पे फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब इसके बॉटम का जो घेर है वो हमें बनाना है। तो बॉटम का घेर बनाने के लिए पहले इसके कमर वाले हिस्से को हम मेजर कर लेंगे। तो देखिए ये 16 इंच का यानी कि 16 इंच का आ रहा है। तो अब इस हिसाब से हम इसके बॉटम के घेर को बनाएंगे। तो मैंने बची हुई साड़ी ली हुई है, तो 4 मीटर की ये साड़ी बची हुई थी पल्लू हटाने के बाद। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख दिया ताकि आपको क्लियरली मैं शो कर पाऊँ। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ से जो हमारी ये बॉर्डर है ना, उसको 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पहले कट कर लेंगे। तो ये मैंने 1 इंच का मार्जिन लेके कट कर दिया है। अब ये जो बॉर्डर हमने कट किया है इसको हमें यहाँ बॉटम वाले हिस्से में इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम करते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो इसको अटैच कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो पहले हमें साड़ी को ओपन करके रखना है और अब ये बॉर्डर लेंगे और बॉर्डर को इसके ऊपर रखेंगे। देखिए दोनों की सीधी तरफ दूसरे की ओर होनी चाहिए और बॉर्डर में आधा इंच का कॉर्नर मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो बॉर्डर इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब जो 1 इंच का हमने सिलाई मार्जिन लिया था उसको हम पीछे को डबल फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर को ज्वाइन कर दिया है और जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको डबल फोल्ड भी कर दिया है। तो बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हमें ये बॉटम वाले पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ से जितनी भी लंबाई चाहिए उससे आधा इंच ज़्यादा लीजिए। तो मैं 34 इंच की लंबाई चाहिए तो 34.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये निशान को भी सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो अब इतने हिस्से में हमें प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स डाल के जितनी हमारे ऊपर वाले पार्ट की कमर थी ना 32 इंच की, जैसे मेरे उसमें आई थी, उतनी बनाएंगे। तो उसके लिए पहले एक कॉर्नर से 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसके आगे की तरफ को 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, फिर आधा इंच पे एक निशान और लगा रही हूँ। क्योंकि प्लीट्स मुझे बहुत घनी घनी चाहिए इसलिए सिर्फ आधा इंच का ही मैं ले रही हूँ। 2 इंच पे, फिर आधा इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर आधा इंच पे। इस तरह से पूरी साड़ी में मैं इसी तरह से निशान यहाँ पे लगा लूँगी। ये निशान मेरी कमर के हिसाब से है जब 4 मीटर कपड़ा है ना। तो अगर आपको ये अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जानना है कि कितना निशान लगाना है तो वो मैंने ऑलरेडी फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है। देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि कितना आपका कहाँ पर कितना मेजरमेंट लेना है।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप अंदाजे से ही अपना निशान लगा सकते हैं या फिर अंदाजे से ही प्लीट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने निशान लगा लिया है। अब इन निशानों में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, पहला निशान 2 इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर आधा इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर आधा, फिर 2, फिर आधा, फिर 2, इस तरह से करते हुए पूरी साड़ी में निशान लगाना है। अब जो पहला वाला पॉइंट का है वो हमें इस तरह से 2 इंच वाले निशान पे लगाना है और फिर पिन से अटैच कर दे रही हूँ मैं। अब ये जो दूसरा वाला निशान है उसको पहले वाले पे हमें उठा के रखना है इस तरह से। तो ये दूसरी प्लीट भी बन गई है, इसको भी पिन से अटैच कर दिया। अब फिर से ये जो दूसरा वाला निशान है इसको पहले वाले निशान के ऊपर मिलाना है। तो इस तरह से आधा आधा इंच के गैप में हमारी यहाँ पर प्लीट्स बन जाएंगी। और ध्यान रहे बिल्कुल निशान के ऊपर ही आप इसको फोल्ड करिए, नहीं तो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे प्लीट्स में सिलाई लगाते जाना है। देखिए, दूसरा वाले पॉइंट को पहले वाले निशान के ऊपर रखना है और सिलना है। फिर जो दूसरा वाला निशान है उसको हमें उठा के रखना है और दूसरे पहले वाले निशान के ऊपर रख देना है और सिलाई लगानी। सेम इसी तरह से हम सभी में यहाँ पे करेंगे। तो पूरे में मैं इसी तरह से प्लीट्स यहाँ पे डालूंगी। तो देखिए, इसकी पूरी कमर में मैंने प्लीट्स डाल दी है। और अब देखिए, बॉर्डर्स लेंगे और इसको मेजर करके एक बार चेक कर लेंगे कि बिल्कुल बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। और बराबर आने के बाद यहाँ साइड से हमें जो ओपन वाला हिस्सा है इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। अब इसमें हमें अस्तर लगाना है, अगर आप चाहें तो अस्तर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर का अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है और ये अस्तर का अर्ज है 44 इंच का और ये लंबाई है, लंबाई 1.5 मीटर की है। लंबाई में ही मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड किया है, तो कपड़ा 4 पार्ट्स में हमारा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी बॉडीज़ की कमर आई थी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 32 इंच की कमर आई थी मेरे उसमें, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच। और साथ ही साथ आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी लेना है हमें। अब देखिए, इसकी लंबाई बताना मैं भूल गई थी। तो देखिए, लंबाई जितनी भी आपके स्कर्ट की लंबाई है उससे 2-3 इंच कम होनी चाहिए। तो 34 इंच की लंबाई थी तो 3 इंच कम कर रखा है, तो 31 इंच प्लस हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ये मैंने लिया है। और अब बॉटम से ऊपर की तरफ को 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे और मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो कैसे भी अस्तर की कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अब देखिए, 2 पार्ट्स हैं अस्तर के और दोनों को मिला के रखना है और साइड में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे दोनों तरफ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैं सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी। तो दोनों तरफ पे मैंने अस्तर की सिलाई लगा ली है। अब अस्तर को हमें स्कर्ट में अटैच करना है। तो अस्तर को हमें उठा के स्कर्ट के अंदर की तरफ को कर लेना है और बस दोनों की कमर को मिलाते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा ली है और देखिए, स्कर्ट वाले हिस्से को मैंने उल्टी तरफ को करके रखा है और बॉर्डर्स वाले हिस्से को हमने सीधी तरफ को करके रखा है। अब दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए बॉर्डर्स को उठाएंगे और नीचे की तरफ को करके रखेंगे और स्कर्ट के अंदर की तरफ को कर देंगे और दोनों की कमर वाले हिस्से को मिला के रखेंगे और इसमें पूरे में आधा इंच की दूरी पे पूरी गोलाई में इसमें सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो गोलाई में मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये कुर्ती को हमें सीधी तरफ को पलट देना है। तो ये देखिए, हमारे दोनों अपर और बॉटम पार्ट दोनों आपस में ज्वाइन हो चुके हैं।